के अंदर ये 3 स्किल्स के ऊपर, 3 मास्टरी के ऊपर आपको काम करना है। 3 मास्टरी टू बी डन। नंबर 1 एक्सटर्नल मास्टरी स्किल, जिसके बारे में आज थोड़ा ज्यादा बात करेंगे हम। नंबर 2 इंटरनल मास्टरी स्किल, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे हम। और नंबर 3 लीडरशिप मास्टरी, जिसके ऊपर आज कुछ खास बात हम नहीं करेंगे। ये 3 मास्टरी हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपकी एक्सटर्नल स्किल्स अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आपकी इंटरनल मास्टरी अच्छी नहीं है, तो आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने की सोच नहीं बना सकते अपनी। अगर आपकी लीडरशिप मास्टरी अच्छी नहीं है, तो आप इसमें लीडरशिप नहीं संभाल पाएंगे। मतलब कहने का कि आप बहुत सारे लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने 9 साल के करियर में 6.5 करोड़ रुपए तो कमाए, लेकिन साथ साथ तकरीबन 250 ऐसे लीडर्स को क्रिएट किया जो कि 1 लाख से लेकर तकरीबन 9 लाख पर मंथ की इनकम पर पहुंचे। राइट, 1 लाख से लेकर 9 लाख पर मंथ की इनकम तक पहुंचे, और ये पहले 3 साल में किया। मैं तो बड़ा खुश हूं कि आज मेरे साथ में, मैं जब उससे कंपैरिजन करता हूं कि आज मेरे साथ में तकरीबन 94 लोग हैं जो कि मुझे सुन रहे हैं। जब जूम फिल करते हैं तो जूम आने वाले टाइम में हमारा जूम फिल भी होगा, भरेगा भी। लेकिन क्योंकि सारा काम एक्सटर्नल हुआ, अभी तक ये पहली मीटिंग है, तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग की आदत नहीं है जूम पे आने की, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की बिल्कुल जीरो से, तो जूम होता नहीं था, तो मेरे साथ में मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर सिर्फ 4 लोग खड़े हुए थे, है ना। 3 महीने में 4 लोग खड़े थे, और मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं इन 4 की जिंदगी जरूर बदलूंगा, इन 4 की जिंदगी जरूर बदलूंगा। और उन चारों ने मेरे साथ बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। और उसके बाद उन्हीं 4 से 4 और मिले, उन्हीं फिर 8 से 8 और मिले, उन्हीं फिर 16 से 16 और मिले, उन्हीं फिर 32 से 32 और मिले, उन्हीं फिर 64 से 64 और मिले, उन्हीं फिर 128 से 128 और मिले, और फिर 256 लोगों के साथ में हमने काम किया। इस तरीके से करके हमने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया पहले 3 साल के अंदर, फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल। आज तो हम दूसरे महीने में ही बैठे हैं और हमारे साथ में तकरीबन और तकरीबन 90 लोग हैं सेकंड मंथ में, और वो भी जूम पर 90 लोग हैं। राइट, तो ये बड़ी ही ब्लेसिंग्स हैं। तो इसका मतलब हम अगले 3 साल में, और उस समय तो मैंने सीखा भी नहीं हुआ था, उस समय तो मुझे ये सब मालूम भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल नया नया था। और पहले 3 साल में अगर मैं पहले साल 9 लाख रुपए, दूसरे साल 32 लाख, तीसरे साल 51.4, इसका मतलब पहले 3 साल का जो इनकम रहा वो तकरीबन और तकरीबन 90 लाख का रहा, 90 लाख का। तो अब ये दोबारा से जब हम जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने ये माइंडसेट बना लिया है कि मैं तकरीबन और तकरीबन 300 लीडर्स फिर से क्रिएट करूंगा, फिर से क्रिएट करूंगा। और उनको क्रिएट करने में मैंने ज्यादा टाइम नहीं, मैंने अपने आप को दिया तकरीबन और तकरीबन की 2 साल, कि 2 साल में इस बार 300 लीडर्स क्रिएट करेंगे, पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा पावरफुल, और पहले से ज्यादा विश्वसनीय, और पहले से ज्यादा माइंडसेट, मोर पावरफुल माइंडसेट, पहले से ज्यादा मोर पावरफुल एटीट्यूड। राइट, ऐसे कुछ लीडर्स हम क्रिएट करने वाले हैं अगले 2 साल के अंदर। तो 3 मास्टरी आपके काम में आएंगी जब भी आप कुछ बड़ा काम करेंगे: एक्सटर्नल मास्टरी, इंटरनल मास्टरी और लीडरशिप मास्टरी। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मास्टरी स्किल्स पे चलता हूं। एक्सटर्नल मतलब जब आप मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना शुरू करेंगे, तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट। ये सबसे पहली जो 3 स्किल है, मेकिंग द लिस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स टू मेक इट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। राइट, पहली 3 स्किल्स को अगर आपने बहुत बढ़िया से कर लिया सबसे पहले, और उसके बाद चौथी स्किल प्रेजेंटेशन। राइट, ये पहली 3 स्किल, उसके बाद चौथी स्किल, उसके बाद 5वीं स्किल, ये जो 5 स्किल है क्लोजिंग एंड फॉलो अप तक, ये 5 स्किल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में तकरीबन और तकरीबन 1 लाख से ऊपर का आदमी बना सकती है। यस, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। जितने भी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने 1 लाख रुपए पर मंथ कमाकर जिनका बिजनेस नीचे आया होगा, वो ये 5 स्किल उनको अच्छे से आती होंगी, ये 5 स्किल के बारे में उनको पता होगा। राइट, लेकिन छठी स्किल के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया होगा, 7वीं स्किल के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया होगा। जिनका इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ रहा, उन्होंने छठी स्किल के ऊपर भी काम किया, 7वीं स्किल के ऊपर भी काम किया,
और 8वीं स्किल के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया। जिनकी इनकम 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख होगी, उन्होंने 8वीं स्किल के ऊपर भी अच्छा से काम किया। वो ट्रेनिंग्स भी दे रहे होंगे, वो ट्रेनिंग्स भी देते होंगे और लोग उनकी ट्रेनिंग लेने आते होंगे। ये 8 स्किल हो गई दोस्त। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 1 लाख, 1.25 लाख तक कमाने के लिए पहली 5 स्किल का होना बहुत जरूरी है। पहली 5 स्किल, 30,000, 40,000 कमाने के लिए पहली 3 स्किल का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब प्रेजेंटेशन देनी नहीं भी आती तो भी 30-40 हजार आ सकते हैं, तो भी 30-40 हजार आ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के लिए लोग अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए जूम अवेलेबल होता है, राइट। लेकिन अगर 1 लाख, 1.25 लाख कमाना है तो इनवाइटिंग, तो प्रेजेंटेशन भी देनी आनी चाहिए और क्लोजिंग एंड फॉलोअप भी अच्छे से आना चाहिए। इसमें मेन पार्ट फॉलोअप है। 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख, अगर 3 लाख तक पहुंचना है तो गेटिंग स्टार्टेड और प्रमोटिंग इवेंट्स, ये 2 स्किल आनी ही चाहिए। और नंबर 8, ट्रेनिंग्स देंगे अगर, तो जो कि आप देंगे ही, मेरे को लगता है कि आप धीरे धीरे सीखेंगे कि ट्रेनिंग्स कैसे देना है, कौन सा ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो 100% आप 5 लाख से ऊपर की इनकम तक पहुंच जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो ये पहला मास्टरी स्किल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद इंटरनल मास्टरी स्किल। इंटरनल का मतलब हैविंग क्लैरिटी ऑन योर ड्रीम्स। इंटरनल का मतलब कि आपको मालूम है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि इस काम को कैसे करना है, आपको मालूम है कि इस काम को क्यों कर रहे हैं, राइट। हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन। इंटरनली कौन सी चीज है जो आपको उस समय काम करने के लिए उठा देती है जब जब आप का मन ना हो काम करने का। यस, जब आपका मन ना हो काम करने का, राइट। जब आपका मन ना हो। जो आदमी जिम जाता है, मन उसका भी नहीं करता जिम जाने का। जो आदमी सुबह उठ के, विराट कोहली हर रोज जिम जाते हैं, सबसे ज्यादा फिटेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं, उनका भी मन नहीं करता सुबह उठ के जिम जाने का, लेकिन वो मन को मार के जिम जाते हैं क्योंकि उनके पास में रीजन है। उनके पास में रीजन है नंबर 1 रहने का, राइट। योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? मार्केट में जब काम करने निकलते हैं तो किस कॉन्फिडेंस से काम करते हैं? डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन का मतलब क्या आप छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं? एंड डिसिप्लिन, टाइम के पक्के हैं या नहीं है आप, राइट। अ कोर पर्पस दैट इंस्पायर्स यू टू कंटिन्यू। कोर पर्पस, जब जैसे हमने माइंडसेट का ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें 2 तरह के माइंडसेट हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट। क्या आपका ग्रोथ माइंडसेट है लाइफ को लेके? कंसिस्टेंटली बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड रिमेन कंसिस्टेंट विद योर एक्शंस। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब करना उस समय कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं। एग्जांपल, कॉलिंग करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, लेकिन हम रील देख रहे हैं, कॉलिंग करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सब्जी लेने जा रहे हैं। मम्मी ने बोला बेटा नींबू खत्म हो गया, नींबू पानी पीने का मन है, तो हम नींबू लेने चले गए, राइट। एंड रिमेन कंसिस्टेंट विद योर एक्शंस। एक्शंस एक्शंस पे हम कंसिस्टेंट हैं, मतलब हर रोज हम बेसिक्स कर रहे हैं। जो पहले 5 बेसिक हैं, एक्सटर्नल मास्टरी स्किल है, उसका इस्तेमाल, उसका यूटिलाइजेशन हर रोज कर रहे हैं। ओवरकमिंग फियर, डर जब लगता है हमको तो हम उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं? हैविंग करेज, कितना हिम्मत है हमारे अंदर। एंड मेकिंग बोल्ड मूव्स, राइट, मेकिंग बोल्ड मूव्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हम 2 लेग जनरेशन प्लान का हिस्सा हैं दोस्त। 2 लेग जनरेशन प्लान। और मजे की बात यह है कि ये जो 2 लेग का जनरेशन प्लान है, ये कैपिंग फ्री है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। ये दूसरी बहुत मजे की बात है। तो हम 2 लाख के जनरेशन प्लान में हैं, और 2 लाख के जनरेशन प्लान में एक बड़ी खास बात होती है, राइट, कि आपको 2 ही लाख चलानी है। यहां पर हमें यह माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे दोनों चलानी है। अगर आपने अगर आपके पास पर्पस है, मैं पहले दिन जब नेस्ट्रीज में था तब भी मैंने दोनों चलाई, उसके बाद मैं वेस्टीज में आया, वेस्टीज में मैंने 16 लाख चलाई, 18 लाख चलाई, राइट। 11 महीने, 12 महीने नहीं, 11 सितंबर, अगस्त, 11 महीने, यस, 11 महीने के अंदर मैं टॉप रैंक पे था, जिसको बोलते हैं DUCD, राइट। 11 महीने में मैंने तकरीबन 16 लेग चलाई, जिसमें से मैं 5 लेग, 5 नहीं 4 लेग मैं लेकर आया था नेस्विस से, क्योंकि मैंने अपनी लेग के टुकड़े नहीं किए थे बाकी लीडर्स की तरह,
राइट। मैंने किसी के नीचे से संजू भाटिया के नीचे से गौरव सिंह जी को नहीं निकाला था, गौरव सिंह जी के नीचे से योगिता और जोगिंदर को नहीं निकाला था, मैंने संदीप के नीचे से अजय मलिक और गौरव मिश्रा को नहीं निकाला था। राइट। तो मेरे पास में और टॉप के लीडर्स ने ऐसा किया, राइट, लेकिन मैंने नहीं किया। तो लेकिन उसी का मुझे मैं फास्टेस्ट अचीवर रहा, 11 महीने के अंदर डीयूसीडी अचीव किया, तकरीबन 9 लाख के पे आउट पे पहुंचा। लेकिन मैं ये माइंडसेट बताना चाह रहा हूं, मुझे वहां माइंडसेट था कि मुझे 16 की 16 चलानी है, मुझे वहां माइंडसेट था कि मुझे 18 लाख चलानी है। राइट। आपको ये माइंडसेट बना लें कि आपको अगर ग्रो करना है तो दोनों लेग चलानी है। ये मत देखें कि मेरा ऊपर वाला क्या चला रहा है ऊपर वाला क्या चला रहा है। जब अखिलेश जी के साथ और कंपनी डायरेक्टर के साथ मेरा मीटिंग हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि हम पावर लेग तो देते नहीं है। मैंने कहा नहीं देते, चलो ठीक है जी। थोड़ा डिस्कशन हुआ, हमने सोचा मिल ही जाएगी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा अब ऐसी जगह लगाना जहां पर कम से कम 3 से 4 लोगों का पे आउट बने। जब पावर लेग देते नहीं तो कहीं से भी स्टार्ट करा लो, लेकिन ऐसी जगह लगाओ जहां पर हमारे काम करने से 3 से 4 लोगों का पैसा बने, ताकि जब तक हम पैसा ना दिखा पाए मार्केट में, एटलीस्ट वो तो दिखा पाए। देखिए, जब आप दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, तो आप बहुत ही बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे एक लीडर थे जिन्होंने दूसरे लीडर जब वो बेड पे थे 10 महीने, उनके लिए बहुत काम किया, ये बोल के कि मुझे उनके लिए काम करना है, उनके लिए काम करना है क्योंकि वो बेड पे हैं। इसीलिए बाद में उनमें खटपट भी हुई, क्योंकि वो ऐसा थॉट प्रोसेस रखते थे, लेकिन दूसरा लीडर ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं रख पाया। वो इमोशनल थे, दूसरा प्रैक्टिकल था। राइट। तो इसलिए ऐसा जो भी उनके आसपास प्रॉब्लम हुआ तो ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मुझे दूसरे के लिए काम करना है, जब आप ये सोचेंगे कि मुझे, और आपकी वजह से किसी का काम नहीं चल रहा है यार, मेरी वजह से थोड़ी अखिलेश जी का काम चल रहा है। अखिलेश जी तो पहले भी 17 लाख रुपए 18 लाख रुपए कमा रहे थे, मैं वजह नहीं उनका काम चलने की। राइट। मेरा काम मुझे अपनी वजह से करना है। इसीलिए ये इंटरनल मास्टरी स्किल्स रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्लैरिटी ऑन योर ड्रीम्स, पावर ऑफ इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, कोर पर्पस दैट इंस्पायर्स यू टू कंटिन्यू consistently, beat procrastination and remain consistent with your actions, overcoming fear, having courage and making bold moves. उसके बाद आता है लीडरशिप मास्टरी स्किल्स नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन। फ्रीडम आएगा आपको डुप्लीकेशन में। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप सो सकते हैं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रीडम का ये मतलब होता है हैव अ लाइफ ऑफ चॉइस यार, लाइफ ऑफ चॉइस हो, लाइफ ऑफ चॉइस। फ्रीडम का मतलब कंफर्ट जोन नहीं है, फ्रीडम का मतलब लाइफ ऑफ चॉइस है। मेरे से लोग पूछते हैं कि जब आपको पूरा फ्रीडम आएगा तो आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं तो फिटनेस के ऊपर काम करूंगा, ये मेरा कोर एरिया है। मुझे लगता है कि मुझे फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, मेरा मन करता है जिम जाने का, मेरा मन करता है रनिंग करने का, मेरा मन करता है, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा बेसिकली। राइट। माता पिता की सेवा करूंगा, मंदिर में जाके सेवा करूंगा। तो ये मेरा क्या नाम उसका, जब लाइफ ऑफ चॉइस हो तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। अभी भी मैं टाइम निकालता हूं इन सब चीजों के लिए। सो डुप्लीकेशन कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ लीडर्स, लीडर्स को प्रोड्यूस करने से डुप्लीकेशन आता है। ये 5 स्किल है। पहले आप है स्टूडेंट, फिर आप है प्रोड्यूसर, फिर आप है लीडर, फिर आप है लीडर प्रोड्यूसर, फिर आप है लीडर डुप्लीकेटर। ध्यान से समझते हैं इसको। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, आप स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट लेवल हमेशा रहेगा, हमेशा स्टूडेंट रहेंगे, स्टूडेंट हैं आप सबसे पहले। अच्छा, स्टूडेंट से प्रोड्यूसर कब बनते हैं, लिख लीजिए, स्टूडेंट से आप प्रोड्यूसर कब बनेंगे। जिस महीने आप 30 लोगों को जोड़ लेंगे अपनी टीम में, 30 पीपल, 30 लोगों को अपनी टीम में जोड़ लेंगे, 30 पीपल। अच्छा कैसे, क्या अकेले? देखिए, आइडियली तो अकेले ही माना जाता है। राइट। एरिक वोरी का ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग मैंने बहुत लिया है और मैं उस ट्रेनिंग को बड़ा प्रमोट भी करता हूं। उनका ट्रेनिंग का नाम ही है हाउ टू स्पॉन्सर 20 पीपल इन 30 डेज। ये आपके सामने मैं, ये ट्रेनिंग है एरिक वोरी का, जो मैंने खरीदा था 34,000 रुपए का 2014 में। ट्रेनिंग का मतलब नाम ही है हाउ टू रिक्रूट, रिक्रूट मतलब जोड़ें, कैसे जोड़ें 20 पीपल इन 30 डेज।
राइट। और 1990s में इन्होंने किताब लिखी गो प्रो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। उस ट्रेनिंग के बाद, उस किताब को लिखने के बाद इस कोर्स को बनाया गया है। मैंने तो 2014 में खरीदा, पता नहीं है 2014 में आया या 2012 में आया या 2005 में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको 2014 में खरीदा। हाउ टू रिक्रूट 20 पीपल इन 30 डेज। अच्छा, पहले तो ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि यार अगर किसी दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनर ने, जिनसे वो भी आदमी ट्रेंड होता है जिसने टोटल 800 करोड़ रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हैं, राइट, 800 करोड़ रुपए नेटवर्क मार्केटिंग में कमाए हैं, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर ने अगर कोई ऐसी चीज बनाई है, हाउ टू रिक्रूट 20 पीपल इन 30 डेज, तो इसका मतलब इसका महत्व तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। हमारे जीवन में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में इसका महत्व बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो आप लीडर से प्रोड्यूसर कब बनते हैं? जब आप 30 दिन में 20 लोगों को जोड़ लेते हैं, 30 दिन में 20 लोगों को जोड़ लेते हैं। और अकेले, अकेले का मतलब टीम जो कर रही है वो अलग, आप जो कर रहे हैं वो अलग। बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग, सबको मालूम है, ये पूरा आ गया इसका हाउ टू रिक्रूट, ये इसकी पीडीएफ वर्कशीट है, राइट। अगर मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा तो अभी भी डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग खरीदा हुआ है, मेरे पास पड़ा है। इसको ओपन करूंगा तो अभी भी ओपन हो जाएगा। Everybody's already said no. Don't worry about all that stuff. I don't know what to say. I'm really nervous about this. Relax. I just want you to. नंबर्स गेम सिखा रहे हैं ये इसके अंदर, नंबर्स गेम, राइट। तो आप स्टूडेंट से प्रोड्यूसर कब बनते हैं? जब आप 30 दिन में 20 लोगों को खुद स्पॉन्सर कर देते हैं। जिसने कर दिया सितंबर में, वो प्रोड्यूसर का टैग लेकर जाएगा। अच्छा, हमें कुछ ना कुछ ऐसा हम करेंगे कि जिससे मेरी तरफ से एक स्पेशल रिकॉग्निशन रहेगा उस आदमी के लिए जिसने प्रोड्यूसर, मेरी तरफ से एक स्पेशल हॉलिडे रहेगी जिसने 20 लोगों को डायरेक्टली जोड़ दिया, राइट। क्यों अर्पित जी, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा सर। जिसने भी एरिक वोरी के इस ट्रेनिंग में हाउ टू स्पॉन्सर 20 पीपल इन 30 डेज, क्यों प्रेम सर, हाउ इट विल बी, कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त रहेगा। क्योंकि हम उस चीज को डुप्लीकेट कर रहे हैं जो हमने सीखा है बेसिकली, इसलिए कह रहा हूं मैं, राइट। इसको मैंने सीखा है। अच्छा, मेरा बिजनेस, जब भी मुझे ये बात बिल्कुल पता है कि अगर बिजनेस थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे स्पॉन्सर 20 पीपल इन 30 डेज मुझे करना है। क्लियर है मुझे कि मेरा बिजनेस नीचे आएगा तो मुझे 30 दिन में 20 लोगों को जोड़ना है, 20 नए लोगों को जोड़ना है, मुझे क्लियर है ये बात, राइट। खैर, लेकर चलते हैं 2014 में जो ट्रेनिंग खरीदा उसके बारे में हमने बात किया। तो प्रोड्यूसर लेवल पे आऊंगा, प्रोड्यूसर से मैं लीडर। जब प्रोड्यूसर से लीडर कैसे बनते हैं वो भी शॉर्ट में बता देता हूं। जब आपकी टीम में 4 से 5 प्रोड्यूसर हो जाते हैं, मतलब 4 से 5 आप ऐसे लीडर, ऐसे प्रोड्यूसर बना देते हो जिसने 30 दिन में 20 लोगों को जोड़ा हो, तो आप लीडर्स कैटेगरी में आते हैं। 4 से 5 जब आपकी टीम में लीडर हो जाते हैं तो आप लीडर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। 4 से 5 जब आपकी टीम में लीडर प्रोड्यूसर हो जाते हैं, जिनके नीचे 4 से 5 लीडर हो, 4 से 5 प्रोड्यूसर हो, तो आप लीडर डुप्लीकेटर बन जाते हैं। सिंपल फिनोमिना है, सिंपल फिनोमिना। अच्छा, मैं हमेशा देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप कैसे यूज होगी उसको एक नेटवर्कर ही बता सकता है। इंटरनल मास्टरी स्किल कैसे यूज होगी उसको एक नेटवर्कर ही बता सकता है, राइट। जॉन सी मैक्सवेल हमको बताएंगे लीडरशिप के बारे में, लेकिन जॉन सी मैक्सवेल हमको नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप कैसे क्रिएट होगी वो नहीं बताएंगे। टोनी रॉबिन्स हमको बताएंगे अवेकन द जाइंट विद इन के अंदर की इंटरनल मास्टरी क्यों जरूरी है, इंटरनल मास्टरी क्यों जरूरी है, सबकॉन्शियस माइंड में मास्टरी ले जाना क्यों जरूरी है। लेकिन टोनी रॉबिन्स हमको ये नहीं बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्कर ही चाहिए भाई। इसीलिए हमने मैट मॉरिस की ट्रेनिंग खरीदी, इसीलिए हमने एरिक वोरी का ट्रेनिंग खरीदा, क्योंकि वो लोग नेटवर्कर है। तो आई एम इंटरनल मास्टरी ड्रीम्स, ये आपकी जो हमने जो इंडक्शन का बुकलेट बनाया है उसका भी एक पार्ट है, प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट।
इसको ध्यान से समझ लें। और ये एक बहुत अच्छी बुक है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, बहुत सारे लोगों को याद होगी। तो लॉन्चिंग योर फ्यूचर का ये एक पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बोलते हैं दुनिया में कोई भी अचीवमेंट इन 5 स्टेप से होकर ही कंप्लीट होती है। देखिए, अचीवमेंट का मतलब अचीवमेंट टच करना नहीं होता। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अचीवमेंट का मतलब अचीवमेंट टच कर दूं, 1 लाख का मतलब 1 लाख टच कर दूं। अच्छा, जैसे ही टच करते हैं वो हल्के हो जाते हैं, जैसे ही टच करते हैं, जैसे ही 1 लाख आता है वो कंफर्ट में हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब आ गया तो अब आता रहेगा। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अचीवमेंट जब तक इन 5 स्टेप से होकर नहीं गुजरेगी तब तक अचीवमेंट परमानेंट नहीं होगी, राइट। सो अचीवमेंट्स, नंबर 1 स्टेप क्या रहेगा? ड्रीम्स एंड डिजायर्स। इसका मतलब अगर कुछ भी छोटा सा बात अचीव करनी है, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपके घर में फ्रिज को आपने चेंज करना है, अब अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपको नई वॉशिंग मशीन लेनी है, अगर आपके पास में उसका डिजायर ही नहीं है, अगर आपके पास में, तो आप उसके लिए काम क्यों करोगे? यू विल नॉट वर्क फॉर इट। तो स्टेज 1 किसी भी चीज क्या है, चाहे वो छोटी चीज लेनी हो, चाहे वो बड़ी चीज लेनी हो, चाहे ताजमहल बनाना हो, स्टेज 1 क्या है? ड्रीम्स। स्टेज 1 क्या है? डिजायर्स एंड ड्रीम्स, राइट। उसके बाद इसके लिए आप पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए आपको, 7 स्टेप्स टू हैव क्लैरिटी ऑन योर ड्रीम्स। मैं आज डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीम का, किसी भी अचीवमेंट का आधार ड्रीम है, ड्रीम है, राइट। सो हर चीज दुनिया में बोलते हैं 3 बार बनती है। पहले कहां बनती है? पहले किसी की सोच में बनती है, किसी के माइंड में बनती है, किसी की थॉट में बनती है ना, सोच में बनती है। दूसरी बार उसको पेपर पे उतारा जाता है, पेपर पे उतारा जाता है, और तीसरी बार उसको सामने बनाया जाता है, तब जाकर वो कंप्लीट बनती है। ताजमहल कितनी बार बना होगा? 3 बार। पहले किसी की सोच में बना, सोच में, दिमाग में, राइट। ये आईफोन है या ये एंड्रॉइड है, कितनी बार बना? 3 बार। पहले किसी के दिमाग में बना कि ऐसा होना चाहिए, फिर इसको बनाया गया, इसके ऊपर काम किया गया, पेपर पे बनाया गया इसको, इसके ऊपर सिस्टम्स डाले गए, फिर उसके बाद करेक्शंस हुई, करेक्शंस के बाद में ये तैयार हुआ, है ना। तो कोई भी चीज दुनिया में 3 बार बनेगी। पहली बार ग्रैम बेल ने फोन बनाया, लेकिन फिर करेक्शन, फिर उसके बाद पहली बार दिमाग में बना, दूसरी बार उसने फिजिकली बनाया, तीसरी बार उसको करेक्ट किया, और फाइनली आप उसको यूज करने लगे। ड्रीम्स। अब ड्रीम्स विदाउट अ गोल्स इज अ नाइटमेयर। ड्रीम्स विदाउट अ गोल्स इज अ नाइटमेयर। अच्छा, जो मैं कोटेशन बोलता रहूंगा वो आप लिखते जाइएगा, क्योंकि काम आएगी हर चीज, क्योंकि ये 7 स्टेप्स टू हैव क्लैरिटी ऑफ योर ड्रीम्स में तो बड़े अच्छे से लिखी हुई है डिटेल में, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पेज है इंडक्शन के समय। ड्रीम्स विदाउट अ डेट इज अ नाइटमेयर। ड्रीम्स विदाउट अ डेट, डेट डालना बहुत जरूरी है। जब हम किसी स्टेशन पे जाते हैं और बोलते हैं हिल स्टेशन की टिकट दे दो, तो सबसे पहले वो हमसे पूछता है कौन से हिल स्टेशन की टिकट दें। वो आपको मसूरी मनाली की टिकट खुद नहीं दे देता, आपसे पूछता है मसूरी जाओगे, मनाली जाओगे, नैनीताल जाओगे, कहां जाओगे? शिमला जाओगे। आप बोलते हो सर मैं शिमला जाऊंगा, तो वो आपको शिमला की टिकट देने से पहले फिर से दूसरा सवाल पूछता है, सर कब का टिकट दूं? आज का दूं, कल का दूं, परसों का दूं? इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि कब पहुंचना चाहते हो आप शिमला। आज 2 तरीके, सर शिमला क्या आप 3 को पहुंचना चाहते हो या 4 को पहुंचना चाहते हो, उसी हिसाब से मैं आपको टिकट दूं। इसका मतलब एक छोटी सी जर्नी के लिए भी वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कहां जाना है, कब पहुंचना है। कहां जाना है, कब पहुंचना है। कहां जाना है, कहां जाना है, कब पहुंचना है। ये छोटी सी जर्नी के लिए भी वो हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइफ भी एक जर्नी है, क्या हमको पता नहीं होना चाहिए कि कहां जाना है और कब पहुंचना है? बिजनेस भी एक जर्नी है, क्या हमको पता नहीं होना चाहिए कि कहां जाना है, कब पहुंचना है? जिस आदमी को ये क्लियर है कहां जाना है, कब पहुंचना है, कहां जाना है, कब पहुंचना है, वो अगले स्टेप पे जाए, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग बड़ी अच्छी एक कहावत है, वो बोलते हैं अनसक्सेसफुल पीपल हैव ओनली गोल्स, सक्सेसफुल पीपल हैव प्लान्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि खाली गोल तक पहुंच गए और प्लानिंग नहीं किया तो भी दिक्कत हो सकती है। अनसक्सेसफुल पीपल हैव ओनली गोल्स, सक्सेसफुल पीपल हैव प्लान्स। तो प्लानिंग
एक की रोल अदा करती है, राइट। दूसरी लाइन बड़ी अच्छी है, मेरी फेवरेट है, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। आदमी फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, इस लाइन का ये मतलब है, फेल होने के लिए प्लानिंग नहीं करता, प्लानिंग करने में ही फेल हो जाता है। प्लानिंग करने में ही फेल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग इज अनदर पार्ट। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हम पकड़ते चले जाएंगे जब हम इंडक्शन को करेंगे। उसके बाद अगली चीज आती है बिलीफ। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है? कैसे आता है? जब आप काम की शुरुआत करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में ये बिलीफ आना शुरू होगा आपको, बिलीफ आना शुरू होगा आपको कि यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं। महात्मा गांधी का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, आप लिखिएगा, महात्मा गांधी और बिलीफ, ऑन बिलीफ, राइट। बड़ा अच्छा कोटेशन है कि men often start without a belief, लेकिन धीरे धीरे आपको काम करते करते उस चीज पर भी बिलीफ हो जाता है जो आप, जिस चीज पर आपको पहले नहीं था, राइट। तो आने वाले 1 महीने में जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लेंगे, जैसे जैसे आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आपका बिलीफ बनने लगेगा। और बिलीफ ये बनने लगेगा कि आपने जो ड्रीम्स लिए वो यहां से पूरे हो सकते हैं, आपने जो गोल्स लिया वो यहां से पूरा हो सकता है, आप जो प्लानिंग करी है वो यहां से पूरी हो सकती है। नंबर 5, एक्शन। जब आदमी के पास में बिलीफ आ जाता है तो उसकी एक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। 2014 में ही मेरे पास में बहुत अच्छी स्पीड थी, क्योंकि मुझे ये बिलीफ हो गया था कि मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता हूं, राइट। आज भी मेरे पास में स्पीड है, क्यों? क्योंकि मुझे बिलीफ है कि मैं यहां से बहुत बढ़िया करूंगा, और वो करूंगा जो आज तक हिस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। यस, आई विल बी द टॉप अर्नर इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। यस, आई बिलीव इन इट, राइट। सक्सेस कम टू मी इजिली, सक्सेस कम टू मी इजिली। आई एम द मोटिवेशन एंड द मेंटर टू द टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स इन इंडिया। ये मेरी एफर्मेशंस हैं, मुझे याद है, और मेरा बिलीफ है इसके ऊपर, इसलिए मेरा एक्शन सॉलिड है। इसलिए पिछले 1.5 महीने में जब से हमने ये सोचा, 1.5 महीने में हमने सॉलिड एक्शन रखा। तो ये बहुत जरूरी है दोस्त आपके लिए। अब आप इसको छोटे छोटे चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से गोल्स बनाकर, मंथली गोल्स बनाकर, डेली गोल्स बनाकर, एक्शन ओरिएंटेड गोल्स बनाकर, कि मैं इतने लोगों से मिलूंगा, इतने लोगों को प्लान दूंगा, एक्शन ओरिएंटेड गोल्स बनाकर आप इसको अचीव कर सकते हो। आगे लेकर चलता हूं। एक्सटर्नल मास्टरी स्किल। एक्सटर्नल मास्टरी स्किल में सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको सेल्स फनल। सेल्स फनल आपको दिखाएगी लॉ ऑफ एवरेज। हर चीज में एक लॉ ऑफ एवरेज है, राइट। सबसे ऊपर से शुरू होती है। सबसे ऊपर क्या लिखा है? हॉट लीड्स। हॉट लीड्स का मतलब जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमारे कितने लोग हैं जो हॉट एंड वार्म है। तो सबसे पहले क्या बनाना है? लिस्ट। कितने लोग हैं हॉट एंड वार्म है, ये हो गई हमारी हॉट लिस्ट। दूसरी चीज अपॉर्चुनिटीज। कितने लोग हैं उसमें से जो कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कितने लोग हैं जो कि ओपन माइंड हैं सुनने के लिए, जिसकी स्क्रिप्ट हम यूज करके ये पता लगा सकते हैं, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, कि ये ओपन माइंड है या नहीं है। ओपन माइंड कितने लोग हैं। उसके बाद प्रपोजल का मतलब प्रेजेंटेशन देना, जो ओपन माइंड होगा उसको प्रेजेंटेशन देना, और उसके बाद क्लोजिंग एंड फॉलो अप करके नए कस्टमर्स को लेकर आना, मतलब कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ में लेकर आना। ये एक ट्रेडिशनल सेल्स फनल है, ट्रेडिशनल सेल्स फनल है, राइट। हमारी अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो मैं इस शीट के माध्यम से बताऊंगा आपको, अकाउंटेबिलिटी बोलता हूं मैं इसे। अगर ये शीट मेरे पास अगर मिल गई तो यस, ये मेरा अकाउंटेबिलिटी हो गया दोस्त। अकाउंटेबिलिटी मैंने कहां से शुरू किया? मेकिंग द लिस्ट। मैंने लिस्ट से शुरू किया। लिखूंगा ये मेरा नंबर 1 स्टेप है, ये मेरा नंबर 2 स्टेप है, ये मेरा नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है,
ये 8 है। ये मेरी सारी की सारी स्किल्स आ गई जो मैंने वहां लिखी थी, 8 मास्टरी स्किल्स। तो नंबर 1 पे क्या है, मेकिंग द लिस्ट। अब इसको मैं किस तरीके से लूंगा, मानता हूं कि मेरे को 20 लोग जोड़ने हैं, लेट अस से कि मुझे 20 लोग जोड़ने हैं, मैंने यहां लिखा गेटिंग स्टार्टेड, मुझे इस महीने 20 लोगों को जोड़ना है, राइट। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार हैंड रेस करके बता दें, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो, राइट, थैंक यू। तो हम अपनी 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 शीट पे चलते हैं, मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी पे, मतलब प्रिसाइज प्रिसाइज क्या करना है उस पे चलते हैं। अब गेटिंग स्टार्टेड कराना है मुझे 20 लोगों को, इस महीने मुझे 20 लोगों को गेटिंग स्टार्टेड कराना है, मुझे लीडर से, स्टूडेंट से प्रोड्यूसर लेवल पे आना है। अच्छा, स्टूडेंट हमेशा रहेंगे, हम सीखते हमेशा रहेंगे, किताबें हमेशा पढ़ते रहेंगे, हमेशा बुक्स पढ़ते रहेंगे, राइट। तो मुझे गेटिंग स्टार्टेड मतलब कि तकरीबन और तकरीबन 20 लोगों को जोड़ना है, जैसे कि बोला हाउ टू स्पॉन्सर 20 पीपल इन 30 डेज। अब 20 लोगों को जोड़ना है तो मुझे खुद तकरीबन और तकरीबन 60 लोगों का फॉलोअप करना है, 60 लोगों का फॉलोअप करना है मुझे। अब 60 लोगों का अगर फॉलोअप करूंगा तो क्या 20 लोग जुड़ जाएंगे? आप सोच के देखो कि अगर आप 60 लोगों का फॉलोअप करोगे, क्या आपके साथ क्लोजिंग और फॉलोअप करेंगे, क्या आपके साथ 20 लोग जुड़ जाएंगे? तो आंसर है यस, लेकिन कैटेगरी क्या होनी चाहिए, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म। किसकी हॉट एंड वार्म, आपकी हॉट एंड वार्म, या जो बंदा आपके साथ जुड़ा उसकी हॉट एंड वार्म। 20 लोग आपके थ्रू जुड़ने चाहिए, आपके थ्रू का मतलब क्या है, आपके काम करने से जुड़ने चाहिए। अब प्रेजेंटेशन मेरे को कितने लोगों को दिखाना पड़ा, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया 120 लोगों को, तब जाकर मेरे को 60 लोगों की क्लोजिंग और फॉलोअप करने का मौका मिला। 120 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा, आधों ने फोन उठाया, नहीं उठाया, लेकिन 60 लोगों के फॉलोअप करने का मौका मुझे मिला। ये बड़ी अच्छी बात बोलने वाला हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर आपके डाउट पे आऊंगा। अब जब 120 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है तो मैंने इनविटेशन कितने लोगों को दिखाया पूरे महीने में, इनविटेशन हुआ मेरा 240 लोगों को। इस लॉ ऑफ एवरेज से खेलेंगे तो शांति रहेगी दिमाग में, टेंशन नहीं होगी। 240 लोगों को मैंने इनविटेशन दिया। अब प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि नीड जनरेट करने का ये सवाल मैंने कितने लोगों से पूछा कि क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में, क्या आप ओपन माइंड हो अपनी नौकरी के साथ साथ, सॉरी, अपनी पढ़ाई के साथ साथ और पैसा कमाने में, क्या आप ओपन माइंड हो एक और बिजनेस के साथ पैसा कमाने में, ओपन माइंड में ओपन माइंड हो, क्या आप ओपन माइंड हो अपना घर संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते, जैसे हाउस वाइफ हो, डोमेस्टिक इंजीनियर हो, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा कि क्या आप ओपन माइंड हो अपने बच्चों को संभालते संभालते अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और पैसा कमाने में। ये मेरा प्रोस्पेक्टिंग लाइन है, एक ही लाइन है, 4 लोगों पे अलग अलग तरीके से यूज कर ली, लाइन एक ही है। अब 500 लोगों के लिए मुझे 10 लोगों की लिस्ट बनवानी पड़ी, है ना। अब वो 10 लोगों की लिस्ट में कितने दिन में बना सकता हूं, 10 दिन में भी बना सकता हूं। लोग जोड़े, 3 4 5 लोग जोड़े, उनकी लिस्ट बनवा दी, 10 लोगों की लिस्ट बनवा दी, लेकिन कौन सी, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म। कोल्ड लिस्ट नहीं, कोल्ड लिस्ट में तो आप बोलोगे सर मेरे पास 100 लीड थी, 100 में से एक आदमी जुड़ा, अरे वो तो होगा ही, जुड़ेगा ही एक। अब इसमें मजे की बात देखो कि आपने 10 लोगों की जब लिस्ट बनाई तो आपके पास लिस्ट आई तकरीबन और तकरीबन 60, हमारे उसके हिसाब से 600 लोगों की लिस्ट आई। 600 लोगों में से 500 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग किया आपने, 500 पीपल। 500 लोगों में से 240 लोगों ने इनवाइट किया, इनविटेशन हुआ, राइट। 120 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी और 60 लोगों ने के साथ फॉलोअप हुआ, 20 लोग ज्वाइन किए। अब इसमें मजेदार बात बता रहा हूं आपको, मजेदार बात, प्रेजेंटेशन जिसने नहीं देखा, इसका मतलब यहां जो 120 लोग बचे थे, 120 लोग 120 ने प्रेजेंटेशन देखा, 120 ने नहीं देखा,
क्या वो अलाइव है? बिल्कुल अलाइव है, क्योंकि ना तो उसको कंपनी का नाम पता है, ना ही उसको प्रोडक्ट क्या है ये पता है, ना ही उसको प्लान क्या है ये पता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि एक धंधा है, एक बिजनेस है जो ये कर रहा है। तो 120 लोग जिंदा हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कुछ भी है। खराब नहीं हुए वो, खराब तब होते हैं जब आप गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, राइट। 500 में से 240 लोगों का इनविटेशन हुआ क्योंकि इनकी ही प्रोस्पेक्टिंग हुई, बाकी लोग अलाइव हैं, जिंदा है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। इसका मतलब 260 लोग उस लिस्ट में अभी भी जिंदा हैं जिनकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई, राइट। 600 में से 500 लोग, 100 लोग अभी भी हैं जिन्होंने फोन नहीं उठाया आपका, अभी भी सिस्टम का हिस्सा है, बाकी फॉलोअप में चले गए। लेकिन 600 में से कितने लोग अभी भी आपके साथ में है? 600 में से 480 लोग अभी भी अलाइव हैं उसी लिस्ट में से, अभी भी अलाइव है उसी लिस्ट में से। खराब नहीं किए आपने ये बोल के कि भाई ओके लाइफ केयर सुना है क्या? खराब नहीं किया आपने ये बोल के कि भाई आपने ये वाला प्रोडक्ट देखा है क्या? खराब नहीं किया आपने ये बोल के। 480 लोग उस लिस्ट में अभी भी जिंदा हैं। दोबारा घुमा लेना उस लिस्ट को 120 लोगों के बाद, एक बार दोबारा घुमा लेना, उसी 480 लोग में से फिर से 20 लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन तब तक क्योंकि 20 लोग नए आ चुके होंगे, उनका गेटिंग स्टार्टेड शुरू हो जाएगा, उनकी इंडक्शन हो जाएगी, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। यहां पर मैं चाहूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पहले पूछें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, थैंक यू सो मच। आगे चलता हूं। तो वापिस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। स्टेप नंबर 1 क्या है इसके लिए? मेक द लिस्ट। लॉ ऑफ एवरेज पे अगर खेलना है तो लिस्ट बनाना जरूरी है, राइट। लिस्ट कैसे बनाना है? फ्रेंड्स फॉर्मूला से। एफ से फ्रेंड्स, 5 दोस्तों का नाम लिखे। वैसे मैं बोलता हूं 10, 5 सिर्फ दिखा रखे हैं, लेकिन 10 दोस्तों का नाम लिखेंगे तभी यहां पर 60 लोग होंगे। 10 दोस्तों का नाम। एरिक वोरी जब वर्कशीट देते हैं लिस्ट बनाने की, राइट, कहां गई? यहां पर होगी, अभी अभी जो डाउनलोड करी हमने। 20 people in 30 days, लिस्ट मेकिंग वर्कशीट कहां गई? एक सेकंड, मिल जाएगी अभी, डोंट वरी डोंट वरी, सब निकाल लेंगे। अपनी है ट्रेनिंग, अपनी है, डोंट वरी। मॉड्यूल 1 ऑडियो, पीडीएफ कैलेंडर, पीडीएफ लिस्ट बिल्डर आ गया, पीडीएफ लिस्ट बिल्डर आ गया, पीडीएफ लिस्ट बिल्डर आ गया, लिस्ट बिल्डर। तो एरिक वोरी जब लिस्ट बनाने को बोलते हैं तो मेमोरी जोगर, मतलब वो कहते हैं कि किसी का नाम मत छोड़ो, किसी का नाम मत छोड़ो। दिस इज अ मेमोरी जोगर, विल हेल्प यू थिंक ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली। फादर का नाम लिखो, मदर का नाम लिखो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, नीस, कजन्स, लिस्ट यू ऑलरेडी हैव, करंट एड्रेस बुक, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट। क्योंकि इनकी एक लाइन है, एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। इनकी लाइन है, एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर, एम्प्टी योर फेसबुक ऑन पेपर। बिना प्री जज किए किसी की भी लिस्ट लिखो। ये देखो, बॉलिंग किसके साथ खेलते हो, फुटबॉल किसके साथ खेलते हो, गोल्फ, टेनिस किसके साथ, वॉलीबॉल किसके साथ, बेसबॉल किसके साथ, सॉकर किसके साथ, एनी अदर गेम, दोज हु यू डू बिजनेस, ऑटो मैकेनिक कौन है, अकाउंटेंट कौन है, बैंकर कौन है, बेबी कार डीलर कौन है, डेंटिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, ड्राई क्लीनर कौन है। ये चलता चला जाऊंगा भाई साहब, चलता चला जाऊंगा। मेमोरी जोगर है ये, मेमोरी जोगर। 800 करोड़ ऐसे थोड़ी कमा रहे हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको क्या लग रहा है? ऐसी तो लिस्ट बना के कमा रहे हैं। जब 20 लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। फिर जब एक्सपेंशन करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, फिर 20 नए लोग निकाल लेते हैं अपनी लिस्ट से। फिर जब एक्सपेंड करना होता है फिर 20 नए लोग निकाल लेते हैं अपनी लिस्ट से। फिर जब, अच्छा, एक्सपेंड कब करने की ताकत आएगी आप में? जब आपके नीचे लीडर क्रिएट हो जाएंगे। जब आपके नीचे लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे तो एक्सपेंड करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। चलो जी, तो ये पूरा का पूरा देखो। उसके बाद में इनका वो आ गया, क्या बोलते हैं इसे, एक्सेल शीट आ गई। तो हम वापस चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो इस तरीके से एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स में नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है। एज से पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी हो सकती है।
चांसेस हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आदमी जिम्मेदार हो। कई बार कम एज का आदमी ज्यादा जिम्मेदार होता है, 40 साल का जिम्मेदार नहीं होता, 20 साल का जिम्मेदार होता है, तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन चांसेस क्या है कि 40 साल वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो जिम्मेदार हो। मैरिड अनमैरिड से पता चलेगा फिर से क्या सिचुएशन है लाइफ में। ऑक्यूपेशन से पता चलेगा कौन कौन से चैलेंजेस उसने फेस किए हैं। एम्प्लॉय है, कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कौन से चैलेंजेस उसने फेस किए हैं। इनकम बैंड 10 से 20 हजार कमाता है, 20 से 40 हजार कमाता है, इससे आपको पोटेंशियल पता चलेगा। पीवी लिखा है, हाँ बीवी लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और क्या लिखा है यहाँ पर, हॉटवार्म। तो 10 सब 60 लोगों का लिस्ट बनाएगा। मैंने 292 लोगों का लिस्ट बनाया था जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था 17 जनवरी 2014 के बाद। 18 जनवरी 2014 सैटरडे के दिन शिप्रा मॉल के अंदर बैठ के 292 लोगों का लिस्ट बनाया था। दोबारा से 292 लोगों का लिस्ट बनाया था, और वो 292 लोगों का लिस्ट ही कभी खत्म नहीं हुआ मेरे से। अरे सोचो 20 लोग जुड़ जाएंगे तो लिस्ट कहां से खत्म होगा। अब 20 को भी तो संभालना है, राइट। प्रॉब्लम कहां है कि दो जोड़ के हम सोचते हैं दो को संभाल लें, कुछ नहीं होगा ऐसे। पहले महीने 20 को जोड़ो कैसे भी करके, ठीक है जी। पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, पोटेंशियल लिख लिया कि उसका पीवी पोटेंशियल मतलब कि कितने का बिजनेस वो कर सकता है, कितने से वो शुरुआत कर सकता है। अब ज्वाइनिंग इन एनी वर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स, सेल, शॉप, शोरूम, किसी भी जगह पर ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग होती है सबसे पहले 40%। ऑब्लिगेटरी का मतलब जो आपके कहने से ज्वाइन हो जाते हैं, ये सब जगह होता है तो यहां पर भी होगा। अगर यहां पर आप अपने ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कन्विक्शन ही नहीं है, टाइम पास कर रहे हो आप। अगर यहां पर आप अपनी कंपलसरी ज्वाइनिंग को, मतलब कि कंपलसरी कौन है, कंपलसरी है जैसे कि मेरी सिस्टर, अगर ये सामान नहीं ले रही, मेरी वाइफ की सिस्टर्स अगर वो ये प्रोडक्ट नहीं ले रही, अगर उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया, तो ये इसका मतलब क्या है कि कन्विक्शन नहीं है हमको प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। जो आप LRJ9 पी रहे हो, इससे बढ़िया होगा कि नहीं होगी जिंदगी, बढ़िया होगी, बढ़िया होगी जिंदगी। तो फिर LRJ9 उनको क्यों ना पिलाया जाए। जो आप बेरी जूस पी रहे हो उससे बढ़िया होगी नहीं होगी जिंदगी, एंटीऑक्सीडेंट जब अंदर जाएंगे तो। इमोशनल ज्वाइनिंग, ये इनको मैं बोलता हूं नाउ पीपल, NOW, नाउ पीपल, ये इमोशनल ज्वाइनिंग, ये सबसे पावरफुल लोग होते हैं जो आपके साथ नेटवर्क बनाएंगे। ये नाउ पीपल है। नाउ मतलब इनके पास रीजन है, अभी के अभी कुछ, ये ढूंढ ही रहे कुछ, आप मिल गए। सबसे पहले यही लोग हैं काम स्टार्ट करते हैं हमारे साथ। ऊपर वाले तो ज्वाइनिंग होते हैं, उसमें से भी कुछ मिलते हैं जब हम इंडक्शन करते हैं। हो सकता है आपका दोस्त भी आपके साथ, दोनों मेरे साथ बहुत सारे थोड़ा, ठीक है। फिर कुछ रीजन की वजह से वो रीजन नहीं बना पाए। दूसरा रीजन ये था कि मेरा कोई दोस्त 6 महीने तक मेरे से जुड़ा नहीं था, तो जब वो लोग आए तो मैं 70-80 हजार रुपए कमाता था। वो लोग आए तो मैं स्टेज पे जाता था, वो लोग आए तो मैं ट्रेनिंग देता था, वो लोग आए तो बहुत सारे लोग मुझे सर बोलते थे, तो उनको ये भी चीज तो हजम करना मुश्किल हो जाता ना कई बार, राइट। तो ये भी रीजन हो सकता है। सो इमोशनल ज्वाइनिंग, नाउ पीपल बोलता हूं, NOW। नाउ का मतलब अभी 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 काम करने को तैयार बैठे हैं भाई साहब। 15% मिलेंगे, 100 में से 15 लोग मिलेंगे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग, जो 1 या 2 फॉलोअप के बाद आपसे जुड़ते हैं। ये भी बड़ी खतरनाक ज्वाइनिंग है, ये भी बड़ा अच्छे से काम करते हैं, जो 1 या 2 फॉलोअप के बाद आपसे जुड़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और ये 25% ही होते हैं। आप ऐसा मत समझना कि हर आदमी को अंडरस्टैंड करने का मौका दे देता हूं, नहीं। पहला फॉलोअप करने के बाद, क्लोजिंग पूरी अच्छे से करने के बाद में जब आदमी नहीं जुड़ता है, फॉलोअप में चला जाता है, पहला फॉलोअप होता है जब उसका तब जुड़ जाता है, या दूसरा फॉलोअप होता है जब उसका तब जुड़ जाता है, तो ये समझ लो ये अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग है। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से काम करने वाला आदमी है अभी, राइट। बहुत बढ़िया तरीके से। इसका मतलब मैक्सिमम काम करने के कितने लोग मिल जाएंगे, 40% लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्रीजज नहीं करेंगे तो लाइट चलेगी। तो मेरा वो जो है क्या बोलते हैं उसे, आ गई, बच गए। तो मेरी आवाज क्लियर है। वो जो यूपीएस है ना वो खराब हो गया थोड़ा सा,
दम कम कम है उसमें, जैसी लाइट जाती है 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो प्रॉब्लम विद पीपल इज, पुराना ट्रेनिंग है तो थोड़ा माफ करें। नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या, डायरेक्ट सेलिंग सुना है क्या? भाई एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया है जो आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकता है। एक बार देख लो, 15 से 20 मिनट अटेंड कर लो, मेरे कहने से देख लो, राइट। लोग मुस्कुरा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मुस्कुरा लो, आपके मुस्कुराने की वजह हम है। भाई ओके लाइव सुना है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या? ऐसा बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करना। प्रॉब्लम विद पीपल इज दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। मेरे से आज भी लोग पूछ रहे हैं फेसबुक पे, भाई कंपनी कौन सी है बता दो, है ना, व्हाट्सएप पे कंपनी कौन सी है बता दो। कल एक क्राउन डायरेक्टर का फोन आया शुभम गोस्वामी की टीम से कि सर वो कंपनी नहीं बता रहे आप। तो मैंने कहा आप आ जाओ फिर बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए टूर पे। मैंने कहा आ जाओ, टूर से आ जाओ फिर बात करेंगे। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब एजुकेशन का पार्ट है यार। क्या करें, क्या करें, बिजनेस बड़ा करना है तो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का पार्ट है। तो कॉलिंग ऑब्जेक्शंस क्या है, कुछ बता तो सही। जब आप कुछ बताएंगे नहीं तो आदमी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है, कुछ बता तो सही। अच्छा शुभम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी शुभम जी प्लीज। 8:07 हुए, 8:30 खत्म कर देंगे। शुभम जी प्लीज हैंड हटा लो फिर, ताकि नेम ऑफ द कंपनी क्या है, कुछ बता तो सही। तो डू नॉट टेल, कभी ना बताएं। नेम ऑफ द कंपनी कभी ना बताएं। नेचर ऑफ द बिजनेस कभी ना बताएं। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड कभी ना बताएं। इन्वेस्टमेंट नहीं बताएं, ये 3 चीजें नहीं बताएं। तो क्या बताएं, तो क्या बताएं? डू टेल। फ्रेंचाइजी मॉडल भी बता सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी देते हैं, मैकडी भी फ्रेंचाइजी देता है, ऐसे ही आजकल आजकल ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का जमाना आ गया है। आप घर पे बैठ के एक फ्रेंचाइजी ले सकते हो और उसमें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी देने की जरूरत नहीं है। कमीशन बेस्ड सिस्टम है, दुनिया में सारा कुछ कमीशन बेस्ड चलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस में जो आदमी काम कर रहा है कमीशन पे करता है, ट्रेडर जो है वो कमीशन पे, और 99% बिजनेस दुनिया में ट्रेडिंग है। डोंट वरी, आपके घर के बगल में जो करियाना स्टोर वाला है वो ट्रेडिंग करता है, वो कहीं से मदर डेयरी का घी लेके आपको बेचता है, पतंजलि का घी लेके आपको बेचता है, वो भी ट्रेडर है और वो भी कमीशन ही बीच में कमाता है। तो कमीशन सबसे घबराया मत करो, सारे ट्रेडर कमीशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। एक पनवाड़ी भी कमीशन पे काम कर रहा है, जो सिगरेट एक जगह से लाकर आपको बेचता है और बीच में अपना पैसा कमाता है, वो भी कमीशन पे ही काम करता है। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हार्डवेयर शॉप वाला भी कमीशन पे ही काम करता है, इंश्योरेंस बेचने वाला भी कमीशन पे काम करता है, कुछ भी खोलने वाला, बैंकिंग का सेक्टर वाला आदमी भी कमीशन पे ही काम करता है। पूरी दुनिया 90%, 99% लोग कमीशन पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन पे सिर्फ वो काम नहीं कर रहा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। किसी ने मैन्युफैक्चरिंग किया, वैल्यू एडिशन किया, रॉ मटेरियल लेके आया, उसको कुछ और बनाया और आपको बेचा, वो मैं बोलूंगा कमीशन पे नहीं, क्योंकि वो एक वैल्यू एडिशन करके दे रहा है। बाकी जो सामान लेकर बेच रहे हैं वो कमीशन पे ही काम कर रही है दोस्त, पूरी दुनिया ही कमीशन पे चलती है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो सामने वाले को। गिव रिजेक्शन, बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर। मोर अगर ज्यादा पूछे आपसे तो रिजेक्शन दे दो, या कट द फोन इफ यू डू नॉट नो द आंसर। शुरू शुरू में फोन कट कर सकते हो और बोल सकते हो कि रेंज चला गया था। वैसे भी तो जाता ही है ना, लिफ्ट विफ्ट में जाते हो तो, क्योंकि आपको आंसर देना नहीं आया, आप घबरा गए, तो फोन काट सकते हो, थोड़ा सोच लो फिर दोबारा फोन कर लेना, बोल देना रेंज चली गई, क्या हो जाएगा। देखो अगर आप किसी का भला करने वाले हो तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, भला बढ़िया तरीके से करो। फिर जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में ले आओगे और वो पैसे कमाने लगेगा तो उसका भला हुआ नहीं हुआ। जब आप किसी को ये शानदार प्रोडक्ट दे दोगे और वो इसको खाने लगेगा, भला हुआ नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है बस हमें। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बनाई हमने, उसके बाद ये 4 चीजों का ध्यान रखना है कि फॉर्म पे बात करनी है। एफ से फैमिली, ओ से ऑक्यूपेशन, आर से रिक्रिएशन, एम से मनी। एफ से फैमिली का मतलब, मैंने विनीत जी को फोन किया, विनीत जी मेरे दोस्त हैं, तो मैं विनीत जी को बोलूंगा और विनीत जी क्या हाल है, सब ठीक है, फैमिली ठीक है,
शादीशुदा है तो पूछूंगा भाभी ठीक है, बच्चे हैं तो पूछूंगा बच्चे ठीक हैं, अंकल आंटी ठीक हैं। तो ऐसे करके मैं विनीत जी से पूछूंगा किसके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, राइट। उसके बाद पूछूंगा ऑक्यूपेशन, और सर कामकाज ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, राइट। मुझे नहीं पता विनीत जी जो किश्तवाड़ वाले हैं यहाँ पर हैं कि नहीं, लेकिन एकदम विनीत नाम लिया तो किश्तवाड़ वाले विनीत जी का याद आ गया मुझे, राइट। तो मैं पूछूंगा और सर किश्तवाड़ में सब ठीक है, ऐसे पूछूंगा अगर मैं उनसे फोन पे बात कर रहा हूं विनीत जी से तो। उसके बाद रिक्रिएशन और मनी मैसेज, ये कौन करेगा? क्या रिक्रिएशन सीखना पड़ेगा? देखो सीखने को सीखा जा सकता है, दुनिया भर की किताबें हैं इसके ऊपर, राइट। ये मेरा, अगर आप ये स्टैंड देखेंगे, ये स्टैंड देखेंगे तो यहाँ पर दुनिया भर की किताबें हैं, सेल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। स्टैंड देख रहे हैं आप, सेल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। ये है द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 चैप्टर्स, टोनी रॉबिन्स का किताब है, राइट। गुड टू ग्रेट पढ़ी है यहाँ पर बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज पढ़ी है, यहाँ पर यूर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ी है, द 5 AM क्लब पढ़ी है, लीडरशिप पढ़ी है, नेपोलियन हिल का पढ़ा है। तो सेल्स के ऊपर बहुत सारी किताबें, आप इसको सीख सकते हैं बड़े। और एक बहुत अच्छी किताब है मेरे पास में, बहुत जबरदस्त सेल्स के ऊपर, जिसका ट्रेनिंग भी अखिलेश जी ने दिया था RTP में, इन्फ्लुएंस, साइंस ऑफ परसुएशन, राइट। याद होगा आपको, कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल, ये सब इसी किताब का पार्ट है जो अखिलेश सर ने उस ट्रेनिंग को दिया RTP के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो, बहुत सारे लोगों को, राइट। इस किताब से लिया हुआ है सारा कुछ, सब कुछ कहीं से तो लिया हुआ होगा ना। तो ये भी है, लेकिन रिक्रिएशन और मनी मैसेज आप अपनी जो हमारी जो बनाई हुई स्क्रिप्ट है आप उसी से दें, स्क्रिप्ट से देने का प्रयास करें, इसके लिए बाहर मत जाएं। तो हमेशा 4 स्टेप याद रखें, 4 स्टेप। टाइम क्या हो गया? अभी है 15-20 मिनट। तो 4 स्टेप याद रखें, 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड से ही लोगों को इनवाइट करें, गिविंग एटीट्यूड। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का पार्ट है ये। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जूम लिंक की जगह आप यहां पर मैं होम मीटिंग भी लिख सकता हूं, होम मीटिंग प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, होम मीटिंग की जगह मैं वेबिनार भी, सेमिनार भी लिख सकता हूं, बिजनेस सेमिनार, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी लिख सकता हूं। मैं ऐसे शब्द यूज करता हूं जो कि नए हो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है एक, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट वालों को ही ज्यादा बुलाया है, तो इसलिए इस तरीके से काम, शब्दों का इस्तेमाल। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, जो एडिफिकेशन कर रहे हैं और जो वेबिनार कर रहे हैं उनका एडिफिकेशन। अब ये वेबिनार भी हो सकता है और ये सेमिनार भी हो सकता है, ये सेमिनार भी, जैसे कल हम मुंबई में 12 बजे 1 बजे सॉरी सेमिनार कर रहे हैं, लाइव सेमिनार। मेरा सुबह का फ्लाइट है कल सुबह का, और हम पहुंच जाएंगे मुंबई में, हम सेमिनार करने वाले हैं। तो ये सेमिनार भी आप इसमें भी इनवाइट कर सकते हैं, एडिफिकेशन, तो एडिफिकेशन भी जरूरी है। तो हॉट एंड फ्रेंड को एरिक वोरी कहते हैं, कैसे अप्रोच करना है? एरिक वोरी कह रहे हैं कि हॉट एंड फ्रेंड को इनडायरेक्ट अप्रोच करना है भाई साहब, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना। कौन से चैप्टर में मिलेगा ये आपको? ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 या 6 में होगा, 12 चैप्टर हैं शायद। गो प्रो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल में 12 चैप्टर हैं। इसमें ऑडिबल करके जो सॉफ्टवेयर है ना, ऑडिबल करके जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉरी ऐप है ऑडिबल करके। अच्छा, विनीत जी का मैसेज आया, मैं मीटिंग में हूं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ऑडिबल करके जो ऐप है उसमें गो प्रो 7 स्टेप्स टू बिकमिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, जब किताब निकालेंगे उसके पेज नंबर, पेज कह रहा हूं, चैप्टर नंबर 5 या 7 में, एग्जैक्ट चैप्टर याद नहीं है मुझे, ये दिखेगा आपको। तो एरिक वोरी बोलते हैं हॉट एंड फ्रेंड को अप्रोच करना है इनडायरेक्ट अप्रोच से, और थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। उसके सामने प्रोस्पेक्ट बन जाना है, अभी आपने भी ज्वाइन नहीं किया, उसके सामने ऐसा बन जाना है। हॉट एंड फ्रेंड इनडायरेक्ट अप्रोच का हमने फिर हिंदी में एक स्क्रिप्ट बनाया। हॉट एंड फ्रेंड, मैंने पूछा अपने दोस्त से, भाई क्या कर रहा है? बस बैठा हुआ हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए? हम पहले ही उससे पूछ रहे हैं कि तेरा कुछ करने का माइंडसेट है कि नहीं, तू ओपन माइंड है कि नहीं। सोच अगर कुछ करने से 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। अब सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ 10 से
20,000 बोलूंगा, या मैं यहाँ 40 से 50,000 बोलूंगा। जब हम प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं तो हम बोलते हैं अगर किसी की सैलरी 2 लाख 2.5 लाख है तो हम बोलते हैं सोचो अगर 70-80 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाए तो कैसा रहेगा। जब हम स्टूडेंट के साथ काम करते हैं तो 10,000 20,000 बोलते हैं, जब हाउसवाइफ के साथ काम करते हैं 10,000 20,000 बोलते हैं। तो सोच अगर कुछ करने से 10-20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। अब लहजा चेंज हो जाएगा सामने वाले के हिसाब से, आप किस तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल ठेठ भाषा में बात करते हैं तो ठेठ भाषा यूज करें, चेंज ना करें। ऐसा ना हो कि ठेठ भाषा में इस्तेमाल करते हैं, आज अब बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, उसको लगेगा आज क्या हो गया इसको यार, आज कैसे बदल गया ये। ऐसा नहीं करने का है, बढ़िया रहेगा। तो भाई कोई ऑप्शन है क्या? नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया या ढूंढा नहीं, या बोलेगा हाँ मेरे पास भी एक आइडिया है। ठीक है, नहीं भाई सोचा नहीं। तो हम अगली लाइन क्या यूज करेंगे? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एडिफिकेशन भी हो जाएगा इसमें। थर्ड पार्टी यार एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके वेबिनार को, उसकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। कल मुंबई वाले क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उनके बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। थाने के अंदर वो आ रहे हैं, को देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि आजकल क्या सही है और क्या गलत, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना साथ में मिलकर अटेंड कर लें। आ गया, तो क्यों ना साथ में मिलकर स्टडी कर लें। सही लगा तो सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कब है? कल दोपहर को 1 से लेकर 4 बजे तक। 1 से लेकर 4 बजे तक तो मैं तुझे पिक कर लूंगा अगर तू ओपन माइंड है तो, अगर तू भी चल सकता है साथ में तो। राइट, होट एंड अपने से बड़े, फिर से सेम अप्रोच रहेगी, लहजा चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट अप्रोच बिकम द प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिमर, अप्रोच सेम रहेगी। सगा चाचा ताऊ मामा मासी, नमस्कार चाचा जी, प्रणाम जी, पैरी पन्ना जी, सुखी रहो खुश रहो। चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे, कुछ सलाह लेनी थी। कुछ बिजनेस करने की सोच रहा हूं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए। बता बेटा क्या है? मुझे तो पता नहीं चाचा जी, लेकिन एक शख्स है जिसको मैंने आगे बढ़ते देखा है। कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर मामला अटक रहा है। आप बताओ 1 से 2 दिन में आपके पास कब आ जाऊं? ये 1 to 1 करने के लिए भी हमने एक लाइन डाल दी। आप लाना चाहते हैं तो पिछली स्क्रिप्ट से लेके भी आ सकते हैं। टाइम मिलते ही अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ चले जाइए। शॉर्ट एडिफिकेशन जरूर करिए, एडिफिकेशन ऑलरेडी हमने कर दी है। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी स्क्रिप्ट सिर्फ आपके काम को इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप सोचो अगर आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या बोलोगे? सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछेगा उसको कैसे हैंडल करोगे? है ना, आप तो कुछ भी उल्टा पुल्टा अटक जाओगे, फेयरफुल हो जाओगे। मैं सोच रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ में। तो स्क्रिप्ट हमेशा आप सामने वाले की काउंसलिंग के लिए बनी होती है। स्क्रिप्ट एक अच्छे ओरेटर हो जाते हैं आप स्क्रिप्ट के थ्रू, सामने वाले की साइकोलॉजी से खेल जाते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। वार्म पीपल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट है आपकी लाइफ में, पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी ये स्क्रिप्ट। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी ये स्क्रिप्ट। अगर बहुत सारे लीडर्स मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, मैं बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करता, तो मैं क्या करता? मैं अपनी लिस्ट निकालता और ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए लोगों से मिलने जाता। लेकिन वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बहुत सारे लोगों को एक ऑप्शन चाहिए और हमने उनको एक ऑप्शन दिया है। आने वाले टाइम में जब आप लोग पे आउट बनाएंगे, जब आप लोग चेक बनाएंगे अपना, तो बहुत सारे लोगों को ऑप्शन मिलेगी। आज उनके पास में एक होप है हमारी वजह से, लेकिन साथ में एक डर भी है। किस बात का? कि वो अगर वहां कहीं और से निकले और यहां पर कामयाब ना हो पाए तो क्या होगा। तो उन्हें हमें कामयाब होकर दिखाना है। बिलीव मी, हमें अगर 50% से ऊपर कोई भी कंपनी हो, मैं नाम ले देता हूं, 50% से ऊपर वेस्टीज आपके अंडर होगा। ये जो लोग हैं 100 लोगों के अंडर होगा, 50% से ऊपर वेस्टीज। आपके अंदर पावर होनी चाहिए उनको संभालने की। यूसीडी लेवल का लीडर आपके नीचे जुड़ेगा जब आपका 1.5 लाख का चेक होगा, बता रहा हूं मैं। डीसीडी लेवल का लीडर आपके नीचे जुड़ेगा जब आपका 3-3.5 लाख का चेक होगा। खुद फोन करके आपको बोलेगा कि जुड़ना है मेरे को, गौरव सर से मिलवा दो। बिलीव करना, ऐसा होगा। राइट, सो थैंक गॉड फॉर दैट एंड लेट अस गो बैक टू आवर बेसिक्स। वार्म पीपल,
भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, मेरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट, सबसे पावरफुल स्क्रिप्ट, किसी को नहीं छोड़ा इस स्क्रिप्ट ने, सबको मिलवाया है इस स्क्रिप्ट ने, सबको जोड़ा है इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि स्क्रिप्ट में खुद ही प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, खुद ही प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, इसकी एक एक लाइन बहुत पावरफुल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया। जब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यूज करते हैं तो सामने वाला सतर्क होता है, सामने वाला सुनने को तैयार होता है, और आपकी बात पूरी समझ आने के लिए उसको फ्री माइंड से आपको सुनना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन माइंड से सुनेगा, अगर वो रील देख रहा था आपका फोन चला गया, अगर आप ये लाइन नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन माइंड से आपको देखेगा, आपकी बात सुनेगा। अगर आप बोलते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बताओ बताओ। तो वो रील से बाहर लाएगा अपने माइंड को सबसे पहले, वो उस काम से बाहर लाएगा, ऑफिस में बैठा है तो वो उस काम से बाहर लाएगा अपने माइंड को सबसे पहले, मीटिंग में बैठा है तो बोलेगा अच्छा मैं कॉल बैक करता हूं आपको। इसलिए ये इस लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो मेरे जितनी 4 5 6 7 8 10 किताबें पढ़ लो नेटवर्क मार्केटिंग की, एक्शन की, या फिर जो बोल रहा हूं उसको मान लो, साइकोलॉजी को समझ लो। ये लाइन, ये अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर, लोग क्या बोलते हैं छोटा मोटा काम शुरू किया है, अरे छोटा मोटा काम होता है जिसमें लोग करोड़ों कमा रहे हैं, छोटा मोटा काम होता है जो दुनिया की, लेस ब्राउन बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मिलियनियर्स पैदा करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है, तो वो छोटा मोटा काम हुई। मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं करे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं करे, बैंकिंग सेक्टर ने इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं करे, इंश्योरेंस सेक्टर ने इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं किए, आईटी सेक्टर में इतने मिलियनियर्स पैदा नहीं किए, राइट। तो ये छोटी मोटी हुई क्या, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुई सर, $200 बिलियन। म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी दुनिया की, भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री, भारत का बॉलीवुड, हॉलीवुड, चारों मिलाकर भी $200 बिलियन का टर्नओवर नहीं करते पूरे साल में। हॉलीवुड, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री तीनों मिलाकर भी $200 बिलियन का टर्नओवर नहीं करते पूरे साल में, छोटा मोटा इंडस्ट्री है, सोच के देखो। सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर, सर यहां पर 500 करोड़ करती है ना गदर, तो वो गदर मचा देती है। 500 करोड़ पता है आपको कितना होता है? 0.1 बिलियन होता है, $0.1 बिलियन। वो भी नहीं होता सर, $0.1 बिलियन भी बनेगा, सॉरी $0.1 बिलियन भी होगा 700 करोड़। जब पठान 1000 करोड़ करती है तो वो 1.2 बिलियन, सॉरी $0.12 बिलियन होता है, सिर्फ $0.12 बिलियन। और मैं बात कर रहा हूं $200 बिलियन की, सोच के देखो, राइट। अवतार जैसी मूवी जब 1200 करोड़ या करती है तो वो $2 बिलियन करती है, $1.25 बिलियन करती है यार, ठीक है। उस बड़े प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस, और उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम उसमें साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है। बस आपसे सिर्फ इतना पूछना था, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये पूरे सिस्टम को कट करके आप ये भी बोल सकते हो यार एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया है, उसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की तलाश में हूं। आपसे सिर्फ इतना पूछना था कि क्या आप ओपन माइंड हो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में? क्या आप ओपन माइंड हो अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर एक और बिजनेस से पैसा कमाने में? क्या आप ओपन माइंड हो अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और पैसा कमाने में? क्या आप ओपन माइंड हो अपना घर संभालते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा कमाने में? क्या आप ओपन माइंड हो? चारों कैटेगरी के लोग ले लिए मैंने, जॉब वाला, बिजनेस वाला, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, चारों में से कोई और मिलेगा नहीं आपको। जो बेरोजगार है उसको स्टूडेंट में ले लो आप, ठीक है। बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, ये अंत की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। स्क्रिप्ट को लिख लो, रट लो, 5 बार लिख लो, 10 बार शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद शुरू हो जाओ सर, उसके बाद शुरू हो जाओ। नंबर 3, स्कोल्ड पीपल, मेक देम वार्म। वार्म कैसे बनाए? इंक्रीज कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव मैसेज भेजना स्टार्ट करो, 3 से 4 दिन में वार्म हो जाएगा। देन यूज वार्म स्क्रिप्ट। लोग गलती क्या करते हैं, वार्म तो कर लेते हैं, स्क्रिप्ट यूज नहीं करते। अरे स्क्रिप्ट यूज करो, खत्म करो, अगला आदमी पकड़ो यार। फेसबुक भरा पड़ा कोल्ड लोगों से, हाय हेलो लिख के भेजो, थोड़ा सा सेट करो, पॉजिटिव मैसेज भेजना शुरू करो,
3 से 4 दिन में वार्म होगा और वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लो, बस इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लो, बस बात खत्म, गेम खत्म। छोड़ दो, खाली कोल्ड पे भी इस्तेमाल मत करना, वार्म कर लो पहले, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए तो करना। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। नंबर 3, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लें। क्या है, कुछ बता तो सही भाई, चेन तो ये पहली 2 ऑब्जेक्शन ही आएंगी आपको 99%। क्या है, कुछ बता तो सही, क्योंकि कुछ बताया नहीं हमने भाई। चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, सिस्टम तो नहीं है। दोनों का आंसर कैसे देना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हॉट आदमी है तो मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता, क्योंकि हॉट को तो हमने प्रोस्पेक्टिव बने हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच है, इसलिए तो कह रहा हूं साथ में मिलकर काम करते हैं। वार्म है जी अक्षय जी, मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं बताए जा सकते। अच्छा, बड़ा फॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, कैजुअली इस बात को यूज कर सकते हो। जैसे आप बात करते हो वैसे ही कैजुअली आप इस बात को यूज कर सकते हो, राइट। नंबर 2, चेन तो नहीं बनानी भाई, मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता। नंबर 3, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप चेन का मतलब लोगों को नहीं, उसको नहीं पता कि मैकडी बोलता है नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड, उसको नहीं पता चेन ऑफ मल्टी, उस पता कि हल्दीराम ने चेन बनाया इसलिए आप उसको जानते हो, बीकानेर ने चेन बनाया। क्या आप बॉबी स्वीट्स को जानते हो? नहीं जानते, क्योंकि उसने चेन नहीं बनाया अभी तक, राइट। किसी ने मुझे बोला इसलिए चेन बना, मैंने तो उसको स्कैम बोलते थे। पहले 10 साल तक मैकडी के ऊपर इतने केसेस हैं कि मैकडी को स्कैम बोला जाता था, कॉपीकैट मार्केटिंग में लिखा हुआ है उसके बारे में, फाउंडर मूवी देखेंगे तो पता चलेगा आपको। पहले 10 से 15 साल मैकडी को स्कैम बोलते थे लोग, कि ये क्या साला उधर भी मैकडी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि एक ही जगह 5, कि एक ही देश में 5 मैकडी। लोग बोलते थे ये साला स्कैम है, तो ये भी है इसके पास, ये भी है इसके पास, ये उधर है क्या इधर है, राइट। लेकिन नंबर 1 फूड चेन है वर्ल्ड की दोस्त। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। डोंट गिव जूम लिंक इजिली, क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक, शो स्कैरसिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट। क्वेश्चन हमेशा पूछे, एरिक वोरी का फेवरेट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं एरिक वोरी इसे। इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको एक बुक भेजूं, बुक शेयर करूं, तो क्या आप उसको पढ़ पाओगे? अगर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप उसको देख पाओगे? अगर मैं आपको गौरव भाटिया जी की एक वीडियो भेजूं एडिफिकेशन के लिए, तो क्या आप उसको देख पाओगे? एडिफिकेशन के लिए बहुत शानदार वीडियो बना रखा है हमने, बहुत शानदार वीडियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उठाकर वीडियो पटक दो बस आदमी के मोबाइल पे, ये क्वेश्चन पूछ के कि अगर मैं आपको गौरव भाटिया जी की एक वीडियो शेयर करूं जिसमें वो अपना टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या आप उसको देख पाओगे? क्वेश्चन वही है। इसीलिए जूम में हम क्या पूछ रहे हैं, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप उसे देख पाएंगे? इफ आई शेयर यू बी एबल टू वॉच इट। ये एरिक वोरी की लाइन है, गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं एरिक वोरी से। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है अक्षय जी, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो कल 12 बजे से पहले निपटा लेना या 1 बजे के बाद कर लेना। ये जूम की मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जूम में भी वैल्यू क्रिएट करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडिफिकेशन। Edification is the heart of this business. If you do proper edification, the chances of attendance increase हो जाएंगे। Edify strongly the person giving webinar. Use words like, अगर उसके बारे में नहीं जानते तो शब्द यूज करें कैसे कि dynamic personality, powerful leadership quality, young person with new ideas and many more। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें एडिफिकेशन करने के लिए। और आप वीडियो भी भेज सकते हैं, जैसे मुंबई है, वीडियो भेज सकते हैं जिसपे बात होगी कि अगर मैं आपको गौरव सर का एक वीडियो शेयर करूं जो कि 10 मिनट का है, जिसमें वो अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी शो कर रहे हैं, तो क्या आप उस वीडियो को देख पाएंगे? वीडियो शेयर करके मुंबई वाले उसके अंदर लेकर आ सकते हैं लोगों को, राइट सर। सो ज्वाइनिंग याद रखिएगा, क्लोजिंग के समय याद रखिएगा सबसे अच्छा क्या लगा ये क्वेश्चन पूछना है। फील फेल्ट फाउंड, 3 तरह का क्लोजिंग करना है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल वर्सेस फार्मास्यूटिकल पता होना चाहिए हमको, राइट। हमको पता होना चाहिए कि LRG9 किस काम आता है। 1998 में इसके ऊपर स्टडी हुआ कि ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। उसके बाद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में डिटेल आया, एंथोसाइनिन के बारे में डिटेल आया, और LRG9 जो अभी हम सुबह सुबह पी के हटाऊं मैं, वो आ गया आपके सामने ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और एंथोसाइनिन के साथ। दूसरा प्रोडक्ट आ गया अश्वगंधा कॉफी, क्योंकि कंपनी बिलीव करती है कि
लाइफस्टाइल में ही सप्लीमेंट डाल दो, और वो भी KSM 66 सबसे पावरफुल ग्रेड कॉफी के साथ। तीसरा प्रोडक्ट एंटी एजिंग के काम आता है, और साथ में आपका स्किन रेडियंस के भी काम आता है, आपके बोन्स को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, और हेयर्स को भी हेल्दी करता है, मरीन कोलाजिन। चौथा प्रोडक्ट आ गया आपका प्रोबायोटिक, जो कि लेडीज में, गर्ल्स में PCOD की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है, इसलिए इसको हैप्पी लेडी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको मेन भी ले सकते हैं, मेन भी ले सकते हैं, क्योंकि गट बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, जो कि गट का फूड है। उसके बाद ओके फिटनेस आ गया, देन उसके बाद में आ गया सभी का सभी आयुर्वेदा, उसके बाद में सभी जूसेस आ गए, जिसमें नोनी भी है, आंवला भी है, करेला भी है, जामुन भी है, राइट, बेरीज आ गए। उसके बाद सभी का सभी प्रोटीन आ गया, प्रोटीन शेक्स आ गए इंक्लूडिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन। उसके बाद आपका पूरा ब्यूटी में देखिए, कोलाजिन ब्यूटी के लिए भी यूज किया जा रहा है। फर्स्ट प्रोबायोटिक्स एंड एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड कंपनी, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा एंड हर्बो न्यूट्रिशिप। तो इसी के लिए सारे सप्लीमेंट्स, ऑर्थो, अगर आपको गोडो का क्या बोलते हैं, अगर आपको बोन्स का प्रॉब्लम है तो ऑर्थो मेगा आप ले सकते हैं। ऐसे ही ब्रेन में बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है, मैं ऑलरेडी ब्रेन फ्यूल यूज कर रहा हूं, खत्म हो गया, मैं ये सोच रहा हूं आज कंसिस्टेंसी डालने वाला हूं मैं, तो वापिस अपना ब्रेन फ्यूल लेने वाला हूं, वापिस मैं D3 K2 लेने वाला हूं इस बार। मैंने ऑर्थो मेगा भी लेना है, ऑर्थो मेगा भी लेना है, तो ये सारी चीजें लूंगा। 2 एफर्मेशन हमेशा याद रखें, रिपीट 3 टाइम्स, 3 बार रिपीट करें, आफ्टर ट्रेनिंग रिपीट करें, बिफोर एंड आफ्टर एवरी कॉल रिपीट करें, बिफोर गोइंग टू स्लीप। सिंपल एफर्मेशंस आफ्टर यू वेक अप। I can do it, I can do it, I can do it, I will do it, I will do it, I will do it. It's easy. कदर करें इस शानदार इंडस्ट्री, कदर करें इस रिवोल्यूशनरी एजुकेशन सिस्टम की, कदर करें अपने एक्टिव अपलाइन की, कदर करें 100% इस्तेमाल होने वाले और आपके सपने पूरे करने वाले प्रोडक्ट्स की कदर करें, अपने सपनों की कदर करें। ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि आप सही समय पे सही जगह पर सही लोगों के बीच में आ गए हैं, और इसी को किस्मत कहते हैं, इसी को किस्मत कहते हैं। और ये मैं क्लोज करता हूं आज की इंडक्शन को। किसी का कोई सवाल बिफोर वी क्लोज? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं।